शिक्षकों से अपार आईडी निर्माण और बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी रोक और मनमाने तरीके से विभागीय निर्देश के विपरीत शिक्षकों का वेतन रोकने के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में जो भी ऑडिट रिपोर्ट आया है उसका कंप्लायंस करने के लिए और जो फाइनेंशियल जो नियम है उसका अनुपालन करने के लिए विभाग पत्र और अनुरोध बस इसी में फंसी हुई, किसी का जवाब तो नहीं आया है, सिर्फ पत्र विभाग से दिया गया है। ये पत्र के खेल में विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक जो कर्तव्य निभाते हैं, दायित्व निभाते हैं, वो लोग धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब उनका वेतन इत्यादि रोका जाता है जब विश्वविद्यालयों का, तब सबसे पहले माननीय ही उसके बारे में कहते हैं कि क्यों वेतन रोका गया। विश्वविद्यालयों का वेतन रोकना उसका कारण था कि सभी कंप्लायंस जो भी ऑडिट ऑब्जेक्शन है उसका हम लोग किया जाए। गलती कुलपति का है तो कार्रवाई कुलपति में होना चाहिए, वीसी में होना चाहिए, सब होना चाहिए। श्री बंशीधर ब्रजवासी। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त सूचना अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली के पत्रांक 304 दिनांक 31/1/2025 द्वारा बच्चों की अपार आईडी बनाने के काम में शिथिलता का आरोप लगाकर दर्जनों शिक्षकों के एक सप्ताह के वेतन की कटौती की अनुशंसा कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर बीएलओ के कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और आई मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 374 दिनांक 22/2/25 द्वारा लगभग 2 दर्जन शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1937 दिनांक 18/9/24 द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि किसी भी कर्मी का वेतन अवरुद्ध नहीं किया जाए। कार्य में लापरवाही या शिथिलता की स्थिति में विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है और अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में ही उक्त कार्य दिवस के वेतन कटौती का निर्देश है। इसके साथ ही शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा भी रोक लगाई जा चुकी है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से शिक्षकों से अपार आईडी निर्माण और बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी रोक और मनमाने तरीके से विभागीय निर्देश के विपरीत शिक्षकों का वेतन रोकने के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक। प्रभारी मंत्री बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा। प्रभारी मंत्री। मैं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2021, बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2022, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली 2023, राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक प्रारूपक संवर्ग नियमावली 2021 तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली 2023 की निर्गत अधिसूचनाओं की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। ठीक। अब ध्यान आकर्षण लिया जाएंगे। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। हाँ पढ़ा। हाँ उत्तर नहीं आया है, आया है ना, इसमें नहीं आया है जी। आ गया है। महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में वस्तु स्थिति यह है कि राज्य विशेष निगरानी इकाई SVU का मामला निगरानी विभाग से संबंधित है। शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक 2744 दिनांक 14/12/2021 के माध्यम से सचिव राजभवन सचिवालय राजभवन बिहार पटना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई पटना के प्राप्त सूचना के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही अन्य 4 पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने हेतु पत्रांक 30 दिनांक 7/1/22 के माध्यम से अनुरोध किया गया था। राज्यपाल सचिवालय ने उपरोक्त 4 कर्मियों को निलंबित किए जाने की सूचना दी थी। विश्वविद्यालयों ने 2017 से 22 के बीच के अवधि के लिए महालेखाकार द्वारा दिए गए अध्यक्षण के प्रतिवेदन एवं उक्त में उठाए गए बिंदुओं की जानकारी, जिनमें बिहार वित्तीय नियमावली के पालन में शिथिलता आदि के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 348 दिनांक 1/2/2025 द्वारा
पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय अवगत करा दिया गया है तथा शैक्षणिक एवं वित्तीय दोनों गतिविधियों में अनुपालन कराने हेतु अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालयों को भी अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण का अनुरोध किया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री बिहार मैंने भी अपनी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के साथ आयोजित बैठक 11/2/25 में भी कुलपतियों को महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु निर्देश दिया है। इसके पूर्व में भी मैंने 2 बैठकें की थी जिसमें जो अंकेक्षण जो रिपोर्ट थे महोदय उसके बारे में जिक्र किया था और विभाग ने भी अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो समीक्षाएं की थी, जो भी ऑडिट रिपोर्ट आया है उसका कंप्लायंस करने के लिए और जो फाइनेंशियल जो नियम है उसका अनुपालन करने के लिए। हाँ ठीक। धन्यवाद। मामले की गंभीरता इतनी ही है जो कि विभाग पत्र और अनुरोध बस इसी में फंसी हुई। अब प्रश्न यह है जो कि ये राज्य के महालेखाकार का रिपोर्ट है जो कल सदन में भी आएगा आने वाले दिनों में, और महालेखाकार का ये दायित्व बनता है जो कि जो लोग धन पे खर्च होता है और जिस मद में खर्च होता है तो उसमें अनियमितता नहीं हो। और मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन में, ये कई विश्वविद्यालय के आंकड़े हैं। ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2,72,00,000, वीर कुंवर सिंह 142 करोड़, एलएन मिथिला 1,45,00,000, तिलका मांझी भागलपुर 4 करोड़, बीएन मंडल 5 करोड़। तो इस तरह से महालेखाकार की आपत्ति दर्ज की गई है। और मेरे ध्यानाकर्षण के जो दूसरे पारा है दूसरा, अभी भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों परिनियमों तथा बिहार राज्य वित्त नियमावली। अब प्रश्न है, मंत्री महोदय बैठक करते हैं कुलपति जी के साथ, लेकिन बैठक के बाद लूट की गति और बढ़ जाती है। उसको कहा जाए जो कि एक भी, चूंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान है उसके तहत ही विहित प्रक्रिया अपनाते हुए करना है। और सभी जगह डेमोक्रेटिक बॉडी बनी हुई है, वित्त समिति है, सिंडिकेट है, सीनेट है, लेकिन ये आज 10 वर्षों से चला आ रहा है। तो क्या सरकार खुली छूट दे रखी है उन लोगों को? राज्यपाल महोदय के पास पत्र जाना, पैसा तो सरकार देती है, सरकार ने उस मामले में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अभी तक, सिर्फ पत्र दे दिया। क्या पत्र देने से ही ये मामला संभल जाएगा सभापति महोदय? ये मामला सदन में कई बार आ चुका है। मुझे लगता है जो कि इस पर आपको भी पहल करने की जरूरत है, नहीं तो ये लोगों का पैसा, छात्रों का पैसा, या सरकार जो उसके विकास के लिए देती है, भ्रष्टाचार शून्य नीति अपनाती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं सबको विश्वविद्यालय में विकास हो, सब जगह आधारभूत संरचना में वृद्धि हो, लेकिन उस मामले में जो गत खर्च जो किए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूं अगर पत्र से ही होगा तो मुझे नहीं लगता है सरकार का पैसा ऐसे ही जाता रहेगा। मुझे लगता है इस पर सदन की समिति बननी चाहिए, और नहीं तो मंत्री जी क्या करेंगे इसमें, चूंकि ये मामला बहुत हल्का नहीं है, इसको हल्के में मंत्री महोदय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक विश्वविद्यालय के बारे में मैं कह रहा हूं, दिया गया 142 करोड़, और अनुपयोगी पुस्तकों के भी क्रय का प्रावधान है, जो संबंधित डीन होंगे, संबंधित हेड होंगे, उसके माध्यम से जो लिस्ट बनेगा, और जिसमें कमीशन थोड़ी ज्यादा होती है वही पुस्तक खरीद लिया जाता है, ई पुस्तक खरीदा जाता है, आउटसोर्सिंग में है। तो किसी का जवाब तो नहीं आया है, सिर्फ पत्र विभाग से दिया गया है। ये पत्र के खेल में विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक जो कर्तव्य निभाते हैं, दायित्व निभाते हैं, वो लोग धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस मामले को देखा जाए, मुझे लगता है इससे गंभीर मामला कोई नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय कहने को है, विद्या के सर्वोच्च मंदिर में अगर ये होता हो और वेतन पेंशन समय पर नहीं मिलता हो, ये तो बहुत गंभीर बात है महोदय। इसी वजह से वो FIR हुआ था SBU में, नंबर 1। नंबर 2, जब समय समय पर हम लोगों ने समीक्षा की तो मैंने तो एक जिस्ट दिया था, और पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट भी राजभवन को गया है और साथ ही साथ VCs को गया है। और जब उनका वेतन इत्यादि रोका जाता है जब विश्वविद्यालयों का, तब सबसे पहले माननीय ही उसके बारे में कहते हैं कि क्यों वेतन रोका गया। तो वेतन
अगर वहां पर उन लोगों ने जब कंप्लायंस नहीं किया, यही सोच करके हम लोगों ने वेतन रोका। उसके बाद जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए माननीय हैं, वही लोग सबसे पहले कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का क्यों वेतन रोका गया। तो विश्वविद्यालयों का वेतन रोकना, उसका कारण था कि सभी कंप्लायंस जो भी ऑडिट ऑब्जेक्शन उसका हम लोग किया जाए। दो तरह के ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं। एक तो उसमें होता है कि जो नियमतः जो बातें नहीं हुई हैं, तो उसमें होता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, और उसमें सजेस्टिव इन नेचर होता है कि आप इसमें अमुक अमुक स्टेप लें ताकि सुधार हो सके। और जहां पर दूसरे तरह का नेचर होता है, जहां ऑडिट स्पष्ट रूप से कहता है कि इसमें गबन हुआ है, जब वो कहेगा ऑडिट रिपोर्ट कि इसमें निश्चित रूप से अनियमितता ही नहीं, इसमें राशि का गबन हुआ है, तो ऐसे केस में एफआईआर होता है। तो जहां हम लोग ने समीक्षा की, पूर्व में हमारे जो भी विभागीय अध्यक्ष ने समीक्षा की होगी, तो उसमें जहां गबन का मामला था उसमें एफआईआर हुआ और एसबीयू के अंतर्गत है। अभी भी हम हाउस को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहां भी स्पष्ट रूप से गबन का मामला होगा तो वो एफआईआर संबंधित जो जिन लोगों ने दुरुपयोग किया, उस राशि का गबन किया, उनके विरुद्ध होगा। लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट में सजेस्टिव इन नेचर है, उसके बारे में, और जो इन्होंने जिक्र किया 4-5 विश्वविद्यालयों का, उसके बारे में जो उसको हम लोगों ने भी देखा है। और निश्चित रूप से अगले 1 महीने में जो सदन खत्म हो जाता है, तो उसके हम लोगों ने स्पेशल ऑडिट टीम भी बनाई है। हर एक विश्वविद्यालय को, माननीय सदस्य को हम बोलना चाहेंगे, स्पेशल ऑडिट टीम भी हर एक विश्वविद्यालय के लिए बनाई है। 2 तरह के ऑडिट होते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है और एक जो इंटरनल ऑडिट उनका होता है, और एक ऑडिट हम लोगों ने टीम बना करके भेजा है। उनकी भी रिपोर्ट आएगी कि जहां स्पष्ट रूप से गबन है तो उस पर एफआईआर निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है होगी। इसमें किसी को बचाने और इसका प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहिए कि जिस तरह की स्थिति थी विश्वविद्यालयों में, सभी लेट थे सेशंस। आज मात्र 3 विश्वविद्यालय हैं जहाँ सेशन लेट नहीं है, और अन्य जो सुविधाएं हैं या छात्रों को हम लोग जो मदद करना चाह रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो इसमें किसी तरह से विभाग जो भी अगर दोषी होगा उन्हें बख्शेगा नहीं। जो हमारी स्पेशल ऑडिट टीम है उनका भी रिपोर्ट आना शुरू हो गया है, और इन विश्वविद्यालयों पर जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने कहा उस पर विशेष निगरानी है। उनका रिपोर्ट आते ही ये ऑडिट रिपोर्ट है, फिर हम लोग ऑडिटर्स की टीम करके और विभागीय समीक्षा करके जो भी उचित निर्णय होगा उसमें विभाग हिचकेगा नहीं। अलग से कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं सदन को भी, महोदय आपको भी, ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम संज्ञान लिए हुए हैं, और जैसे ये सेशन खत्म होगा जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी, जिसकी जितनी गलती होगी, अगर उस तरह की अनुशंसा हम लोग राजभवन भी करेंगे, और अगर सरकारी राशि का स्पष्टतः दुरुपयोग हुआ होगा तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से अपनाएंगे। धन्यवाद। महोदय एक आग्रह है महोदय, माननीय सदस्यों को एक परिधि में ला करके बदनाम किया जा रहा है। मंत्री महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया था आप कुलपति का वेतन रोके, लेकिन शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों का या पेंशनरों का सबका वेतन पेंशन रोकती है। ये तो मंत्री महोदय नहीं कहते हैं। मंत्री महोदय को हम लोगों ने कहा था आप कुलपति का वेतन रोकिए, लेकिन मंत्री महोदय समूचे विभाग जो है शिक्षकों और वेतन पेंशन शिक्षकों का रोकती है। दूसरी बात, जब महालेखाकार के यहाँ से ये लगभग सभी वित्तीय वर्ष का उपयोगिता नहीं दिया जा रहा है विश्वविद्यालय के बारे में, ये मंत्री महोदय नहीं कह रहे हैं। मंत्री महोदय तो विहित प्रक्रिया बता रहे हैं, जो कि कोई अगर गबन का आरोप होगा तो एफआईआर किया जाएगा। तो उपयोगिता तो वो नहीं देगा और वो अपने पद अपने कार्यकाल को समाप्त करके चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? मेरा कहना है उपयोगिता अगर नहीं देता है, इसके लिए आप कोई भी कार्रवाई विभाग नहीं कर रही है, और फलाफल यही है अरबों अरबों की रुपए की राशि लूटी जा रही है, और छात्र छात्राओं के हित को नजरअंदाज करके, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के हित को नजरअंदाज करके। मुझे लगता है अगर ऐसा ही करना है मंत्री महोदय, तब तो खैर करें, तब कोई बात ही नहीं है। अगर महालेखाकार के द्वारा ये स्पष्ट मैं मंत्री महोदय को दे भी देता हूं, और मंत्री महोदय देख लें कितने कितने ये 2-3 वित्तीय वर्ष के मामले हैं, क्योंकि कितने कितने रुपये का गबन हुआ। अगर उपयोगिता नहीं हुआ है तो गबन हुआ है।
देखिए। महोदय मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बातें सब ये खत्म करें है। हमारे संज्ञान में हैं। दूसरी बात है कि ये कहना कि अनापत्ति पर जो आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं उसमें सुधार नहीं हुआ है, इन्होंने देखा नहीं है। उसमें जो राशि का उपयोग नहीं हुआ था, जिस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई की और जितनी राशियों का उन्होंने उपयोग नहीं किया तो उसके बारे में उन राशियों को हमने लौटवाया है। बहुत कम राशि रह गई है विश्वविद्यालयों में जिसका उपयोग नहीं हुआ है और पुनः उसका आवंटन हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी कड़ाई, आप ये भी समझें कि जो कार्रवाई 1976 का बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट है उसके तहत जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो सरकार निश्चित रूप से अच्छे तरीके से कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर जो है कि छात्र छात्राओं को अहित किया जा रहा है। ये इनकी गलत धारणा है माननीय सदस्य की कि छात्र छात्राओं के जो उनका भविष्य है उसको देखते हुए हम लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। आगे हम लोग निश्चित रूप से, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जो समीक्षा के दौरान गबन के मामले आएंगे तो एफआईआर होगा। धन्यवाद। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि संवैधानिक एक संस्था है, वो ऑडिट रिपोर्ट आता है, उसमें कोई आया था, ये रिपोर्ट आया था। सभी एक रत्ती भी संतुष्टि नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। ऐसे तो बस ये अब है? छात्राओं से शुल्क लिया जाता है, उसको भी लूटा जाता है। गलती कुलपति का है तो कार्रवाई कुलपति में होना चाहिए, वीसी में होना चाहिए, वाइस चांसलर में होना चाहिए। तो वो शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? वो जो है वहां अगले कर्मियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? 18 माननीय तारीख को मंत्री फिर जी, इसको रखा जाएगा। आपके माध्यम से जो आप हम लोग कहना पूरा चाहते हैं इसका माननीय सबूत मंत्री जी लेकर को, के आइए। 18 तारीख को रखा जाएगा।